दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एक नया चैप्टर। लास्ट क्लास में क्या हो गया था सर? लास्ट क्लास में हमने ना अंडर राइटिंग कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने अभी तक अंडर राइटिंग नहीं देखा है तो वो जाके अंडर राइटिंग के सारे वीडियोस देख ले। ओके, तो अब क्या करना है सर? अब हम क्या कर रहे हैं? न्यू चैप्टर। कौन सा सर? स्वेट इक्विटी शेयर्स। छोटा सा चैप्टर है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईएसओपी एंड ईएसपीपी। मतलब सर इस चैप्टर में ना 3 टॉपिक कवर होंगे। कौन कौन से? स्वेट इक्विटी शेयर्स, दूसरा ईएसओपी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और तीसरा ईएसपीपी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। सर क्या फर्क होता है इन तीनों में? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईएसओपी एंड ईएसपीपी वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसका? सबसे पहले बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स का। देखो जरा सर, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? When a company issues, देखो मैं आपको साइड से बताता हूँ, इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे वो बाद में देखते रहेंगे हम लोग। पहले ये देखो, सिंपल। आपके यहाँ एम्प्लॉइज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपके यहाँ डायरेक्टर्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या करते हैं वो लोग? सर बिजनेस के लिए काम करते हैं, बदले में सैलरी कमीशन वगैरह ले लेते हैं। बिल्कुल। अब कभी कभार क्या होता है, कोई तुम्हारा जो एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है बहुत ही ऐसा ना इंटेलिजेंट होता है। बिल्कुल होता है सर इंटेलिजेंट। तो उसके पास क्या होता है, कोई ना कोई ऐसी जानकारी होती है, कोई ना कोई फॉर्मूला हो गया, कोई जानकारी हो गई, नो हाउ हो गया, ठीक है। या हाँ, कोई ना कोई उसका इन्वेंशन होता है, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया हो ऐसा, ठीक है। कोई ऐसी स्कीम जो ऐसी ट्रिक बता दी हो आपको कि जिससे आपका बिजनेस क्या करे, ग्रो करे। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसको क्या कर रहे हो? शेयर्स इश्यू कर रहे हो। इसके लिए क्या कर रहे हो? उसको फील दिलवा रहे हो कि देखो जी, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। ओके, तो इसी को क्या बोला जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर सिंपल है, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों दिए जा रहे हैं सर? सच इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉई एट अ डिस्काउंट। या तो डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं, और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, या फिर आपने हमको क्या किया, कुछ सर्विसेज दी जिसके बदले में हम आपको क्या कर रहे हैं, वो शेयर्स दे रहे हैं। या तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे को आपने सर्विसेज दी, उसके बदले में, उसके कंसीडरेशन में हम क्या कर रहे हैं, आपको वो शेयर्स दे रहे हैं। ओके, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मतलब आपने कोई ऐसा चीज इन्वेंट कर दिया, हमने पेटेंट करवा लिया, कॉपीराइट वगैरह करवा लिया, वो हमारे लिए एसेट जनरेट कर दिया, वो हमारे लिए एसेट है, तो बदले में हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, किसी भी तरीके से आपने बिजनेस का हेल्प किया, तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तो बदले में पैसा ना देके क्या किया, शेयर्स दे दिए। ओके, या फिर बदले में क्या किया गया, हम आपको शेयर दे रहे हैं लेकिन आपसे शेयर के बदले में कुछ पैसा चार्ज करेंगे, ऐसा भी बात हो सकता है। तो या तो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, या फिर सिंपली आप शेयर्स दे सकते हो, कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ क्या बोला गया? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ सेट इक्विटी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ना, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज की क्लास में ही ये तीनों टॉपिक्स कवर कर दूंगा, ठीक है। आज की ही क्लास में तीनों टॉपिक कवर हो जाने, तो वन शॉट, है ना। इस बार वन शॉट कॉन्सेप्ट, वन शॉट रिवीजन बोल दो या जो भी बोल दो, ठीक है। सो रिवीजन हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं भैया, मैं पहली बार जैसे पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब। अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या बोल रहे हैं? अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, कैसा? फॉर कंसीडरेशन, फॉर कैश कंसीडरेशन, है ना, फॉर कंसीडरेशन। कौन सा? कैश कंसीडरेशन, बदले में आप कैश ले रहे हो, लेकिन शेयर इशू कैसे कर रहे हो? डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो जितना पैसा ले रहे हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट कर देना। शेयर इशू करते तो टू शेयर कैपिटल होता है, पता है सर। लेकिन डिस्काउंट के लिए क्या करोगे सर? डिस्काउंट के लिए ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेबिट करोगे। क्या करोगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जितना आप सामने वाले को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि उसने तुमको बेनिफिट पहुंचाया। कंपनी, तुम अपने एम्प्लॉय को, अपने डायरेक्टर को ये बेनिफिट क्यों दे रहे हो? क्यों तुम 10 रुपए वाला शेयर उनको 4 रुपए में दे रहे हो? क्योंकि उस एम्प्लॉय ने या उस डायरेक्टर ने आपके लिए एक एसेट जनरेट करके दिया है, कोई पेटेंट, कॉपीराइट, कोई इन्वेंशन, कोई सॉफ्टवेयर। उस एसेट को हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या नाम दे रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसका वर्थ कितना है भाई? 10 रुपए में का शेयर था, 4 रुपए मैंने आपसे ले लिए, तो दैट मीन्स 6 रुपए का आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे को रिसीव हुआ है ना, जो मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसीव हुआ है, मैं मानूंगा कि उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 6 रुपए है। सिंपल। आगे देखो,
चलिए जी आगे देखते हैं। सर ये स्वेट इक्विटी शेयर्स भी बैलेंस शीट में नॉर्मल शेयर्स की तरह शेयर कैपिटल में शो होंगे क्या? बिल्कुल शेयर कैपिटल में शो होंगे। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा मतलब जो है पैसा नहीं ले रहे, नहीं पैसा तो नहीं ले रहे। अच्छा तो क्या हो रहा है? सिंपली हम पैसा नहीं ले रहे, कोई भी पैसा नहीं ले रहे, नहीं कोई भी पैसा नहीं ले रहे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो भी आपने एसेट एक्वायर किया है, जो भी आपने एसेट एक्वायर किया है जिसके बदले में आप क्या कर रहे हो, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हो, तो उस एसेट का नाम, उस एसेट का नाम तो क्या रहने वाला है सर? उस एसेट का नाम तो रहने वाला है स्वेट सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या रहेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया उस एसेट की वैल्यू इतनी है, वर्थ इतनी है, बदले में आप शेयर इशू कर रहे हो इतने। तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? डिफरेंस कहाँ जाएगा सर? पैसा तो आया नहीं, पैसा आया नहीं तो हम क्या करेंगे? उसको खर्चा बुक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे भी मान के चलना कि वो एसेट क्या थी? 6 रुपए की थी, 4 रुपए आपसे ले लिए, 6 रुपए की एसेट थी, 4 रुपए आपसे ले लिए, टोटल 10 रुपए का शेयर इशू कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मान लो 6 रुपए की एसेट थी, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो वो जो नहीं लिया जा रहा है उसके लिए क्या करोगे? कंपनी खर्चा बुक कर लेगी कि कंपनी ने क्या किया? अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट पहुंचाया। तो नाम क्या जाएगा? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, या डायरेक्टर को दिया तो डायरेक्टर्स कंपनसेशन एक्सपेंस। ओके सर, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यूड नॉट इन परसेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। सर कोई एसेट आई ही नहीं है, हमको उसने कुछ सर्विसेज दिया, उसके बदले में हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? उसको शेयर इशू किए। एसेट तो जनरेट नहीं हुआ, एसेट जनरेट नहीं हुआ, नहीं एसेट तो जनरेट नहीं हुआ। ऐसे ही स्वेट इक्विटी शेयर, हाँ खुश होगा सर, ये एम्प्लॉई है मेरा, बहुत ईमानदार है, उसकी ईमानदारी के लिए मैंने उसको शेयर्स दिए, बहुत ईमानदार। एक बार क्या हुआ था, रात में हम लोग कोई नहीं थे कंपनी में, ऑब्वियसली घर चले जाते हैं, एम्प्लॉय को लेट नाइट काम करना था, वहां पर आ गए बहुत सारे चोर। अब क्या हुआ? चोरों ने क्या किया? हमला किया। हमला किया तो क्या किया? अब भैया हमला किया, पैसे वैसे लेके जाने वाले थे, उस अकेले इंसान ने ना 50 लोगों को पकड़ा। उस अकेले इंसान ने एक साथ अपने 50 लोगों को पकड़ा। इससे खुश होकर हमने क्या किया? उसको क्या किए हैं? शेयर इश्यू किए हैं। क्या कोई एसेट जनरेट हुआ? स्टोरी से कोई लेना देना नहीं, फालतू स्टोरी था, ठीक है, लेकिन कोई एसेट जनरेट हुआ? नहीं हुआ ना। सिंपल, हम उसको शेयर दे रहे हैं ना, सिर्फ कोई भी रीजन हो सकता है, बट हम उसको शेयर दे रहे हैं ना, उससे कोई पैसा आया ना कोई एसेट आया, तो सिंपली सारा का सारा क्या है? खर्चा ही तो है, सारा का सारा खर्चा ही तो है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, समझ में आया? हाँ, स्टोरी बकवास हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, टेंशन नहीं। आगे देखो सर, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को करोगे क्या? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस पीएनडल में किधर आएगा? पीएनडल में ना आपको मैं जब पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वहां पर एक्सपेंसेस में एक हेड होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये वहां पे आपको शो करना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक हेड होता है, वहां पे आपको शो करना है। खर्चे के सर कितने हेड होते हैं? सीपीसी ईएफडीओ। पीएनएल में जब खर्चे के हेड की बात करूंगा तो बोलूंगा सीपीसी ईएफडीओ। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेजेस, सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, E for employee benefit expenses, F for finance cost, D for depreciation and amortization, O for other expenses। तो पढ़ेंगे हम जब P&L और बैलेंस शीट बताऊंगा, तो P&L में जो खर्चे के हेड होते हैं, एक्सपेंसेस के जो हेड होते हैं, होता है क्या नाम देंगे? CPCEFDO। ओके, चलिए अब क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ सर क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े आसान से लग रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, टिंकू लिमिटेड, टिंकू जिया नहीं, टिंकू लिमिटेड allotted 500 shares of rupees 100 each to its director at a discount of 6%। 500 शेयर इशू किए हैं किसको? डायरेक्टर को, डिस्काउंट पे 6% डिस्काउंट पे इशू किए, ठीक है। 800 sweat equity shares of 100 each allotted to employee at par in consideration of technical know-how। मतलब डायरेक्टर को तो एवं ही डिस्काउंट पे दे रहे हो, तुम एवं ही दे रहे हो, तो भाई जितना कलेक्शन किया तुमने वो यहाँ पे दिखा दो, डिस्काउंट। देखो कितने शेयर्स हैं सर? जितने शेयर इशू कर रहे हैं 500 शेयर्स। शेयर के सामने हमेशा पेड अप वैल्यू आता है, बिल्कुल, तो 50,000 तो यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल। फिर डिस्काउंट कितना सर? 6%। तो जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेबिट करेंगे। ध्यान सुनना, वहां पर जब तुम डिस्काउंट दे रहे हो
तो तुम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस मत मानना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस मत मानना। क्या करोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेबिट करोगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो, और एवं ही आप क्या करो, पैसा नहीं ले रहे हो, एवं ही आप क्या कर रहे हो, शेयर दे रहे हो, ठीक है ना। एवं मतलब पैसे के अलावा, मतलब या तो एसेट खरीदने में, कोई एसेट खरीदो तो एसेट का वैल्यू तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और बाकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में। और एसेट भी नहीं आ रहा है तो सारा का सारी कंपनसेशन एक्सपेंस में डालना है, ये थोड़ा सा याद रखना, वरना कुछ बच्चों को आगे चल के ये कंफ्यूजन हो जाएगा, सर इधर भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कर दे। नहीं, इधर क्या करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही डेबिट करना होगा। ओके सर, ये अच्छी बात है। हाँ ये सर गौर फरमाइएगा जरा वाली बात थी, है ना, तो गौर फरमाइएगा जरा। कितना सर, 6 रुपए का डिस्काउंट, 6% है, तो मैं 100 रुपए का 6% कितना, 6 रुपए, ये लो जी। 3000 से आपको कोई एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट नहीं करना है, क्या करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेबिट करना है, ये ध्यान रखना। और बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 47,000। नेक्स्ट सर, एम्प्लॉय को इश्यू किया, बिल्कुल एम्प्लॉय को इश्यू किया, तो बदले में कौन सी एसेट आई, सर टेक्निकल नो हाउ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्निकल नो हाउ, तो हम क्या करेंगे, टेक्निकल नो हाउ डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल, टेक्निकल नो हाउ डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, कितने की एसेट है, कितने का एसेट है, कितने के शेयर है, मैंने कहा कुछ बताया नहीं है, बस 800 शेयर बोला, 100 रुपए वाले टेक्निकल नो हाउ के बदले दिया। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि 800 इंटू 100, 80,000 ही क्या होगा, टेक्निकल नो हाउ का वैल्यू होगा। तो 80,000, 80,000। अगर वो कहता कि टेक्निकल नो हाउ का वैल्यू 60,000 ही है, बट मैं 800 शेयर इशू कर रहा हूं, तो फिर वो जो 20,000 रुपए है ना, 20,000 रुपए वो कहाँ चले जाते हैं सर, वो अभी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैं शेयर इशू कर रहा हूं और बदले में मेरे को कितना एसेट आ रहा है, एसेट को तो मैं रिकॉर्ड 60,000 पे ही करूंगा, बिल्कुल एसेट को तो 60,000 पे ही रिकॉर्ड करूंगा अगर वो 60,000 की वैल्यू होगी। शेयर 80,000 ही आएंगे, 20,000 का क्या करोगे, कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट करोगे। ठीक है सर। और स्वेट इक्विटी शेयर क्या कर रहे हो, कुछ रिसीव नहीं हो रहा है तुमको, बस एम ही शेयर इशू करे, बोला ना चोर आए थे पकड़ लिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो क्या करना, तो सिंपली एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट कर देना। तुमने कंपनसेट किया उसको, भैया 50 लोगों को पकड़ा है तो उसका भी तो हाँ शक्ल सूरत बिगड़ा होगा ना, बिल्कुल, तो उसको कंपनसेट किया, डन, क्लियर है, हो गया, बस 13 मिनट के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर हो गया। हाँ हो गया, बस याद रखना, वापस बोल देता हूं, क्या, अगर आप कैश के बदले शेयर इश्यू कर रहे हो, और कैश अगर ऑब्वियसली शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, तो उस डिस्काउंट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेबिट करना होगा, क्योंकि आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को, ठीक है। और क्या वो लिखा है, when sweat equity shares are issued for cash consideration at discount, the difference between the cash consideration and nominal value of sweat equity shares shall be considered as the value of intellectual property provided by the employee or director। और अगर कैश नहीं ले रहे हो, कोई एसेट ले रहे हो, या फिर कोई एसेट भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अगर एसेट आ रहा है तो एसेट की वैल्यू से एसेट डेबिट करना, और बाकी वैल्यू से कंपनसेशन एक्सपेंस, और एसेट आ ही नहीं रहा है तो कंप्लीट वैल्यू से कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट करना होगा। चलिए, तो करीब 14 मिनट्स लगे अपने को, कंप्लीट हो गया अपना ये कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर अब क्या करते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सर ये चैप्टर तो मुझे लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सेकंड टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है कंपैरेटिवली, बाकी फर्स्ट और थर्ड तो बहुत छोटे थे, ओके थे नहीं, एक था और एक होगा, ओके। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सर ESOP, एम्प्लॉइज को क्या दिया जा रहा है, स्टॉक मतलब शेयर्स, शेयर्स भी खरीदने का क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, ओके। तो एम्प्लॉइज को शेयर खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ऐसा प्लान डेवलप किया है कंपनी ने। ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, is a scheme where a company gives its employee the right, मतलब ब्रैकेट में लिखा ऑप्शन, इच्छा है, तुमको ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो तो खरीदना, राइट, ऑप्शन टू बाय कंपनी शेयर एट प्री डिसाइडेड प्राइस, उसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस इन द फ्यूचर। हमने पहले से बोल दिया कि भैया आज तुम कंपनी हम तुमको राइट दे रहे हैं, आज से 3 साल बाद आना और तुम हमसे शेयर खरीद लेना, तुम हमसे शेयर खरीद लेना इस रेट पर। तो वो जो रेट डिसाइड हुआ ना, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना, ओके। तो किस प्राइस पर, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस।
एम्प्लॉय डू नॉट रिसीव द शेयर्स इमीडिएटली, एम्प्लॉयज को इमीडिएटली कोई शेयर्स नहीं दिया जा रहा है। दे रिसीव ऑप्शन, उनको सिर्फ ऑप्शन दिया जा रहा है, which can be converted into share after they fulfill certain conditions। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती है? कंडीशंस अलग अलग तरह की हो सकती है, मतलब वो कंडीशन हो सकती है सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मतलब आप 3 साल हमारी कंपनी में काम करेंगे, उसके बाद आप आ जाना हमसे शेयर्स ले लेना। या फिर वो हो सकती है परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब हमारा जिस भी साल हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 1000 क्रॉस कर जाएगा, हम आपको शेयर दे देंगे। या जिस भी साल हमारा अर्निंग्स इस पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाएगा, हम आपको वो शेयर्स दे देंगे। तो उस अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं? एम्प्लॉइज काम करते हैं। मतलब सर सिंपली एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, ताकि कंपनी ग्रो करे, इसके लिए ये प्लान लाया जाता है। हाँ, या फिर एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए क्या किया जाए, ये प्लान लेकर आया जाए। जैसे तुम लोग होते हो ना, तुम लोग जब ट्रेनिंग करते हो, है ना, अभी तो तुम लोग इंटर कर रहे हो, फिर तुम ट्रेनिंग पे सोचोगे इंटर करने के बाद, तो तुम क्या देखते हो? सर 15 महीने की ट्रेनिंग है, कहीं 6 महीने की हो जाए काम तो हम चले जाएं, सर 6 महीने कर लेते हैं फिर डमी कर लेते हैं। भैया ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं 6 महीने कर लेते हैं, डमी कर लेते हैं, बाद में डमी मतलब प्रेजेंट लगता रहेगा हमको, सीएमए या सीए जो भी है, या कंपनी, कहीं कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में वो दिखा देगा कि ये बंदा आ रहा है मेरे पास, हाँ इसने काम किया है, दैट इज डमी। ओके, मतलब झूठ झूठ मूठ का, है ना, जैसे झूठ मूठ का दिखाया जाता है कि तुम हाँ हमारे यहाँ काम कर लियो, दैट इज डमी। तो अब उससे ऑर्गेनाइजेशन को, अब मेरे पास आता है कॉल तो मैं कहता हूँ नहीं भैया पॉसिबल नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी सीए, अगर मैं सीए फर्म की बात करूं, तो वो आपको 6 महीने के लिए क्यों रखेगा? अच्छा, कई तो महान महान बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, सर 2 महीने कहीं काम सीखने को मिल जाए, बताओ भैया 2 महीने क्यों तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन रखेगा? सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो भी नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि 2 महीने तुमको कुछ काम आता नहीं, तुमको काम सिखाएगा, जब काम सीखोगे तुम छोड़ के चले जाओगे। 6 महीने वाले की बात बता रहा हूँ, तो 2 महीने वाले को तो बिल्कुल नहीं दे सकते। भैया मान लो मैंने तुमको कोई काम असाइन किया, तुम तो 2 महीने बाद चले जाओगे, फिर उस काम की जिम्मेदारी किसकी? तो कहने का मतलब है यहां पर भी एम्प्लॉइज को रोकने के लिए कि भैया 3 साल बाद तुमको शेयर्स दिए जाएंगे, ताकि एम्प्लॉइज पहले साल काम सीखने में लगा देगा, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए तो कंपनी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा। तो एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में रोकने के लिए, है ना, उसकी स्किल्स जो उसने सीखी है उसका फायदा कंपनी उठाने के लिए क्या किया जाता है, ये प्लान लॉन्च किया जाता है। तो ये सर्विस कंडीशन उसलिए रखी जाती है, और परफॉर्मेंस की रहते रहते क्या करें, वो और अच्छे अच्छे से काम करे और दिमाग लगाए, दिन रात हमारे बारे में सोचे, ठीक है ना, बजाय अपने जीएफ और बीएफ के, ठीक है, हमारे बारे में सोचे, ठीक है, हम उसका पहला प्यार बन जाए। ठीक है, चलो देखो, ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर ईएसओपी का? टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉइज। टैलेंटेड एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है? अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, ठीक है ना, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, देखा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है, क्यों? शायद इसको कुछ मोटिवेशन दिया जाए। तो उसको मोटिवेशन दिया गया, देख भाई तू मन लगाए काम कर, अगर अपना ये टारगेट पूरा हुआ तेरे को क्या करेंगे, हम शेयर्स दे देंगे, ठीक है ना, मार्केट रेट से कम पे। सर इसमें पैसा तो लिया जा रहा है ना, हाँ प्री डिसाइडेड प्राइस है, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट रेट से कम पे आपको दिया जाता है। 1000 रुपए का शेयर आपको 400 में दे देंगे, वाह, 600 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक शेयर पे? और ऐसे में 5000 शेयर दे दूंगा तो सर 5000 दे दोगे? हाँ, इंटू 600 रुपए, सर 30 लाख रुपीज का फायदा। 3 साल मैं तो रुकना चाहूंगा, मैं तो रुकना चाहूंगा, ठीक है जी। टीचर को इतना मिल जाए तो क्या चाहिए उसको, ना, बिल्कुल। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, ओके, एम्प्लॉइज काम करे, अल्टीमेटली तुम्हारे मोटिवेशन से मेरे को फायदा हो रहा है तो मैं मेरे फायदे की तरफ देखूंगा। एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, ताकि रिटेंशन रेशियो कम हो सके, जो सॉरी टर्नओवर रेशियो कम हो सके, रिटेंशन रेशियो बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉइज बार बार ना जाए टू कंपनी छोड़कर। टू मेक एम्प्लॉइज फील लाइक ऑनर, वाह, तुम्हें फीलिंग दिया जा रहा है कैसा, ऑनर जैसा। देखो क्या होता है, अगर तुम एम्प्लॉय बन जाओगे केवल, जिसे तुम्हें घसीटा जा रहा है कि भैया 9 बजे आना है, तुम्हें 8 बजे जाना है, और गधों की तरह काम करना है, ठीक है, ऐसा रखा जाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वाकई में होते हैं जो एम्प्लॉइज को बिल्कुल नहीं सोचते हैं, एम्प्लॉइज की बिल्कुल, फिर एम्प्लॉय भी उसकी नहीं सोचता है।
एम्प्लॉय भी उसकी नहीं सोचता। ये मान के चलना, अगर मैं आपके लिए सोचूंगा तो आप मेरे लिए सोचेंगे। अगर मैं आपको कुछ वैल्यू क्रिएट करके दे रहा हूँ, कुछ आपके लिए सोचता हूँ कि हाँ स्टूडेंट है मेरा वगैरह वगैरह, मेरे को उसका ध्यान रखना है वगैरह एटसेट्रा, तो अगर मैं आपके लिए कंसर्न दिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप भी ये देखोगे नहीं सर बहुत अच्छा किए थे, मेरा सपोर्ट किए थे, मेरे को भी इनकी क्लासेस है ना आगे से आगे रिकमेंड करनी है, आगे से आगे मैं सबको बताऊंगा ताकि सर का भी फायदा हो। समझ में आ रहा है? सेम वैसे एम्प्लॉइज में भी क्या होता है, अगर तुम एम्प्लॉइज का ध्यान ही नहीं रखोगे तो एम्प्लॉइज भी तुम्हारा ध्यान है, वो कहेगा 9 बजे आना है 8 बजे आना है ना, दैट्स इट। वो दिन भर आलस करता रहेगा। वही मैं कह दूं, मैं गया उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने कहा देखो समझ आए इससे हटके, मैं कहा 9 बजे नहीं आपको 10 बजे आना है और 8 बजे नहीं आपको 7 बजे चले जाना है, 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर कर रहा हूं, लेकिन काम उतना का उतना ही चाहिए, काम उतना का उतना ही चाहिए, टारगेट मैं दूंगा, काम क्या करना है मैं बताऊंगा, बस। तो आप भी खुश, मेरा काम भी हो गया। तो जबरदस्ती क्यों रोकना है तुमको? तो अगर मैं एम्प्लॉइज को सोचूंगा तो वो भी सोचेंगे। तो सेम इसी पैटर्न पे अगर मैं एम्प्लॉइज को कह रहा हूं कि भैया मैं तुम अच्छा काम करो, मैं तुम्हारी टीम को क्या कराऊंगा, शेयर्स दिलाऊंगा, ओके, दैट इज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आप उस बेनिफिट के लिए क्या करेंगे, भागदौड़ करेंगे टू अलाइन एम्प्लॉय इंटरेस्ट विद द कंपनी ग्रोथ। और इससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ तुम्हारी ग्रोथ वाला सीन हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास वाला सीन हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है, कुछ टर्म्स से समझते हैं ना, कुछ टर्म्स, सम टर्म्स देखो इसमें होता क्या है, जैसे एक टाइमलाइन से समझाता हूं। सबसे पहले आपको ऑप्शन क्या किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, मतलब एम्प्लॉइज को कहा जाता है कि भैया, कम्युनिकेट किया जाता है टू द एम्प्लॉइज कि भैया हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको एक प्लान, हम आपके लिए एक प्लान लॉन्च कर रहे हैं, आप हमसे क्या कर सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं कम रेट पर। ओके, तो ग्रांट डेट, सबसे पहले आता है ग्रांट डेट, द डेट ऑन विच एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज communicated communicated to the employee and approved by the shareholder of the company। फिर इसके बाद क्या होता है, अब कंडीशन क्या रखी, सर्विस कंडीशन का देखो जी, हम आपके लिए प्लान लेकर आए हैं, प्लान क्या है वो सुन लो। प्लान ये है कि आपको अगले 3 साल, ये मान लेते हैं डेट है 1 अप्रैल 2026, ओके, अगले 3 साल मतलब 27, 28, 29 एंडिंग, 29 एंडिंग 31 मार्च 2029 तक हमारे यहाँ रहना है, कंपनी में रहना है। ओके, तो कंडीशन क्या रखी सर, कंडीशन ये थी 3 इयर्स सर्विस, सर्विस कंडीशन थी, बिल्कुल 3 इयर्स सर्विस। ये सर्विस कंडीशन ही क्या है, ये है वेस्टिंग कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन कि आपको हमारे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 साल काम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, रुकना पड़ेगा, 3 इयर्स सर्विस देनी होगी। ओके, तो वेस्टिंग कंडीशन क्या हुआ सर, वेस्टिंग कंडीशन सर, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द एम्प्लॉय टू रिसीव द शेयर बेस्ड पेमेंट, SBP, SBP मतलब वही शेयर बेस्ड पेमेंट, या कह दो या यूं कहूं टू रिसीव द सिंपली शेयर्स, टू रिसीव द शेयर्स अंडर ESOP। SBP क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, ये थोड़ा मैंने फाइनल का वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया है, CFR का, फाइनल का CFR का वर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो आपके पास सिंपली कंडीशन है, कंडीशन जैसे ही पूरी होती है, 3 साल जैसे ही आपके पूरे हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग डेट। क्या बोलते हैं, वेस्टिंग डेट। जिस दिन आप एलिजिबल हो जाएंगे हमसे शेयर्स लेने के लिए, तो वेस्टिंग डेट क्या हो गया, डेट ऑन विच एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर्स, जिस दिन आप हमसे शेयर्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, और इस पूरे 3 साल को, इस पूरे 3 साल को जिसमें आपको कंडीशन को पूरा करना है, इन 3 सालों को बोला जाएगा
वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कहां से कहां? 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 29 तक का ये आपका वेस्टिंग पीरियड है, जिसमें आपको कंडीशंस को पूरा करना है। पीरियड फ्रॉम द ग्रांट डेट टू द वेस्टिंग डेट। ओके सर। देन उसके बाद क्या होता है? देन उसके बाद आता है एक्सरसाइज पीरियड, दिस वन, ये रहा एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड कहां से कहां? सर ये 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2030 है। ठीक है जी। लास्ट लास्ट एक्सरसाइज डेट, लास्ट एक्सरसाइज डेट इस दिन तक, मतलब आप एलिजिबल तो यहां पे हो गए थे, तो अब आपको बोला 31 मार्च 29 को आप एलिजिबल हो गए, और अब 31 मार्च 2023 तक आप क्या कर सकते हैं? हमसे जब चाहे आके अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब हमसे शेयर खरीद सकते हैं। किस रेट पर? एक्सरसाइज प्राइस पर। तो प्राइस एट विच एम्प्लॉय कैन परचेज शेयर्स इन ESOP। क्लियर है क्या ये वाली चीज? डन। ये एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है? पीरियड ड्यूरिंग विच शेयर्स कैन बी परचेज्ड। आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। वापस बोल देता हूं, ग्रैंड डेट क्या है? वो दिन जिस दिन प्लान एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट किया गया था। ओके, फिर क्या कम्युनिकेट किया गया? आपको 3 साल हमारे यहाँ पे सर्विस देनी होगी, दैट इज सर्विस कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन मतलब शेयर्स आपके वेस्ट हो जाए। वेस्ट मतलब वेस्ट नहीं, वेस्ट हो जाए, तो वेस्ट मतलब आप एलिजिबल हो जाओ। इसके लिए कंडीशन क्या है? 3 साल आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो ये 3 साल ही क्या हो गया? वेस्टिंग पीरियड हो गया है। ओके, और वेस्टिंग डेट जिस दिन आप एलिजिबल हो जाओगे शेयर्स लेने के लिए। अब यहां से लेकर कोई यहाँ पे ले लेगा शेयर, कोई यहाँ पे ले लेगा, कोई यहाँ पे ले लेगा, कोई यहाँ पे लेगा, कोई यहाँ पे लेगा, कोई यहाँ पे लेगा, इसके बाद नहीं ले पाएगा। तो ये है एक्सरसाइज पीरियड, जिस ड्यूरेशन में आप हमसे शेयर्स खरीद सकते हैं, और दिस वन इज द लास्ट एक्सरसाइज डेट। उसके बाद मत आना, हम नहीं देने वाले हैं। उसके बाद मत आना, हम आपको कोई शेयर्स नहीं देने वाले हैं। चलिए अब अकाउंटिंग देखेंगे। बिल्कुल अकाउंटिंग देखते हैं। तो सर इसमें होता क्या है? मैं कहा देखो, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया कि ठीक है आना और हमसे शेयर्स वगैरह ले लेना। तो कैसे काम करता होगा ये? मान लो, मानना समझ के चलते हैं ना, मान लेते हैं मान लो कि आपके एम्प्लॉइज कितने हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 1000, 1000 एम्प्लॉय थे। सर ये 1000 तो इधर भी है, चलो एक काम करो, चलो 10,000 कर देते, 10,000 एम्प्लॉइज है। ठीक है, आपने कहा 3 साल सर्विस में देनी है, 3 साल सर्विस देनी है, 3 ईयर सर्विस। शेयर का मार्केट रेट जो चल रहा है, जो मार्केट रेट अभी हाल फिलहाल चल रहा है, वो 100 रुपए है। हम आपको वही शेयर एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए में दे देंगे। वही शेयर आपको 40 रुपए में दे देंगे। ठीक है जी। तो आपको कितने का फायदा होगा? सर एम्प्लॉय को फायदा होगा 60 रुपए का। इसे ही बोला गया फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इसे ही कहा गया फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो 100 रुपए की चीज जब आपको 40 रुपए में दी जा रही है, 100 रुपए की चीज जब आपको 40 में दी जा रही है, अभी नहीं 3 साल बाद दी जाएगी, तो ये 60 रुपए कौन बेयर कर रहा है? सर ये 60 रुपए तो कंपनी बेयर कर रही है। 60 रुपए तो कंपनी बेयर करेगी, बिल्कुल 60 रुपए कंपनी बेयर करेगी। तो ये 60 रुपए का खर्चा कब बुक करना चाहिए? क्या हमें इस खर्चे को फर्स्ट ईयर में बुक कर लेना चाहिए, या सेकेंड ईयर में बुक कर लेना चाहिए, या हमें थर्ड ईयर में बुक कर लेना चाहिए? बताइए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, कब बुक कर लेना चाहिए? सर अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस ईयर में हमको बेनिफिट मिला है, खर्चा उसी ईयर में बुक होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये ESOP लाने से आपको बेनिफिट क्या हुआ? मैंने कहा एम्प्लॉय 3 साल तक मेरी कंपनी में बना रहेगा।
इसका मतलब मुझे 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल से मुझे 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मुझे 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा तो ऑब्वियसली मुझे खर्चा भी 3 साल में बुक करना चाहिए ना। बिल्कुल, मुझे खर्चा भी 3 साल में बुक करना चाहिए। तो ये खर्चे को मैं क्या करूंगा, 3 साल में बुक करूंगा। कितना बुक किया जाएगा? एम्प्लॉय क्या नाम देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस? तो मुझे खर्चा बुक करना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस। ओके, फर्स्ट ईयर डेबिट, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में अगेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट करूंगा और थर्ड ईयर में अगेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट कर दूंगा। सर 3 साल खर्चा बुक करना है? बिल्कुल, 3 साल हमको खर्चा बुक करना है। कितना बुक करेंगे? 3 साल हमें खर्चा बुक करना है। मैंने कहा कितना बुक करोगे? मैंने कहा बुक करने का ऐसा है कि टोटल 60 रुपए। 60 रुपए। कितने एम्प्लॉइज हैं? कितने एम्प्लॉइज हैं सर? इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देगा, चलो यहां लिख देता हूं ना। कितना खर्चा बुक करना है? एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड ईच ईयर। कितना करोगे? हर साल तुम कितना खर्चा बुक करोगे? मैंने कहा देखो ऐसा है कि एम्प्लॉइज कितने हैं, फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉइज, फर्स्ट ईयर के एंड में देखना कितने एम्प्लॉइज। मैंने कहा अभी 10,000 एम्प्लॉइज है। मैं मान के चलता हूं एक सिंगल एम्प्लॉय भी छोड़कर नहीं गया। मैं मान के चलता हूं एक सिंगल एम्प्लॉय भी छोड़कर नहीं गया है। तो कितने एम्प्लॉइज? 10,000 एम्प्लॉइज। ओके, हर एक को, ये एक काम करेंगे, थोड़ा सा आपको और बताता हूं, है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप एक काम करो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप 1000 ही रखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप 1000 ही रखो। आप एक काम करो, इनको नंबर ऑफ ऑप्शंस बताओ, नंबर ऑफ ऑप्शंस 10 शेयर्स पर एम्प्लॉय, 10 शेयर्स पर एम्प्लॉय। ओके, हर एक एम्प्लॉय को 10 शेयर लेने के लिए बोला, एक ही शेयर थोड़ी बोला, 10 शेयर लेने को बोला। चलो ठीक है, 1000 एम्प्लॉइज हैं, हर एक को 10 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 शेयर्स के दिए। तो कितना खर्चा बुक करोगे? मैंने कहा भाई कितना होगा, 1000 एम्प्लॉइज हैं, फॉर्मूला देखना, 1000 एम्प्लॉइज, हर एक को कितने ऑप्शंस, 10 ऑप्शंस हैं, इनटू फेयर वैल्यू कितना सर? फेयर वैल्यू ऑप्शन का ना, हाँ ऑप्शन का 60 रुपए, 60 रुपए का खर्चा बुक करना है मुझे 3 सालों में, बिल्कुल। इनटू क्या करोगे, टोटल कितना ड्यूरेशन आपको सर्विस मिलेगा? सर 3 साल, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, उसमें से कितना साल बीत गया सर? 1 साल बीत गया है। ओके, 1 ईयर बीत गया है। ओके, माइनस पिछली बार तुमने कोई खर्चा बुक किया कि नहीं सर? फर्स्ट ईयर ही है, पिछले साल तो हमने एज सच कोई खर्चा बुक नहीं किया है, पिछले सालों में हमने कोई खर्चा बुक नहीं किया। तो इस साल कितना खर्चा बुक होगा? 1000 एम्प्लॉय है, 10 ऑप्शन है, 60 रुपए है, 6 लाख रुपए का खर्चा मुझे 3 सालों में बुक करना है। तो कितना होगा सर? वैसे देखा जाए तो 6 लाख डिवाइड बाय 3 कर लो, 2-2 लाख रुपए हर साल बुक करना है। तो ठीक है, अभी फिलहाल तो 2 लाख रुपए मैं बुक कर लिया। सेकेंड ईयर में कितना? सेकेंड ईयर में कितना? सेकेंड ईयर में मान लो, क्या क्या माने सर? मैंने कहा सेकेंड ईयर में मान लो अगर 1000 एम्प्लॉय ही रहे, कोई छोड़कर नहीं गया, कोई छोड़कर नहीं गया, ना ही एक्सपेक्टेशन है कि कोई छोड़कर जाएगा, तो मेरे को खर्चा किस हिसाब से बुक करना है सर? 1000 एम्प्लॉय, मुझे लग रहा है कि 3 साल बाद 1000 एम्प्लॉइज क्या कर लेंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। तो 1000 एम्प्लॉइज वही 10 ऑप्शन, वही फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना? 60 रुपए है। कितना साल बीत गया? एक्सपायर्ड पीरियड 2 है, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 है, माइनस पिछले साल कितना खर्चा बुक हो गया सर? पिछले साल 2 लाख खर्चा बुक हो गया। तो अब क्या करोगे, देखो 1000 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 2/3 किया, तो ये बोल रहा है कि 4 लाख रुपए, मतलब 4 लाख रुपए बुक हो जाने चाहिए 2 सालों में। पिछले साल कितना बुक हो गया? 2 लाख, तो और कितने बच गए? 2 लाख रुपए, 2 लाख इस साल और बुक कर लो। थर्ड ईयर में क्या करोगे? थर्ड ईयर में सर, थर्ड ईयर में
अगेन 1000 एम्प्लॉइज, थर्ड ईयर के एंड में भी, तीसरा साल पूरा होने पर भी एक सिंगल एम्प्लॉय तक नहीं गया, लालची एम्प्लॉय। शेयर लेने के चक्कर में एक सबने काम किया, यहां पर मान के चलते हैं, ठीक है। तो 10 ऑप्शन इंटू 60 रुपए इंटू 3/3, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड भी कितना है, 3 साल। एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, वापस बोलता हूं फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू ऑप्शंस पर एम्प्लॉय इंटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इंटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। पहले एक्सपायर्ड पीरियड 1 साल था, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड 3 साल। फिर सेकंड ईयर में एक्सपायर्ड कितना हो गया, मतलब खत्म कितना हो गया, 2 साल पूरे हो गए, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड। फिर 3 साल में 3 डिवाइड बाय 3। ओके, माइनस कर देना क्या, अब तक कितना खर्चा बुक हो गया। मैंने कहा अब तक 2 और 2 4 लाख बुक हो गए हैं, तो और कितना बुक करना है सर, 2 लाख। सर ये तो सेम हो गया, आप डायरेक्ट भी बांट सकते थे, बिल्कुल बांट सकता था, 6 लाख को 3 साल में अलोकेट कर देता, 2-2 लाख रुपए आ जाता। बट ऐसा कब होगा, केवल और केवल तब जब आगे चलकर ना एम्प्लॉइज में चेंज आ रहा है, ना ही वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज आ रहा है। तुम्हारे इंटर लेवल पे वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो सब फाइनल में पढ़ेंगे। हाँ, बट एम्प्लॉइज का चेंज अगर आए तो ध्यान रखना, एम्प्लॉइज में चेंज आ सकता है। ओके, तो अब सर 2-2 लाख रुपए खर्चा बुक करना है, बिल्कुल। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस मुझे क्या करना होगा, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। बट सर शेयर क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं, टू शेयर कैपिटल कर दूं क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि मुझे शेयर इश्यू करने। मैंने कहा नहीं, फर्स्ट ईयर ही थोड़े ना शेयर इशू हो गए थे, नहीं सर फर्स्ट ईयर तो शेयर इशू नहीं हुए थे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए, एक स्पेशल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और जब तक इसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये वापस अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता, तब तक ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में रहेगा। और सर इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस का क्या करोगे, इसको ईयर एंड पे क्या करना, पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना। क्या करना, पी एंड एल में ट्रांसफर, क्या एंट्री मारोगे सर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, डन। ये लो जी, हो गया पहला। कितनी आसान एंट्रीज है, कितना आसान एंट्रीज है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर भी सेम, क्या करोगे, वही खर्चा बुक करोगे, स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट करोगे टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में अब बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 लाख पहले का, 2 लाख अब, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में कितना शो करोगे, 4 लाख रुपए। और वो जो खर्चा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस उसको क्या करना, पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना होता है, कर दिया। फिर उसके बाद अगेन तीसरे साल क्या करोगे, तीसरे साल भी सर सेम, तीसरे साल भी सेम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, वही 2 लाख, और तो अभी 6 लाख बैलेंस हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। और ये जो खर्चा है उसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना। अब क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करोगे, मैंने उसके बाद ऐसा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सर अब शेयर देने का टाइम आ गया इनको, अब इनको शेयर इश्यू करने का टाइम आ गया है, तो हम शेयर इश्यू कर देते हैं। क्या एंट्री करोगे, थर्ड ईयर में जितना पैसा ले रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने ऑप्शन थे सर, 1000 एम्प्लॉइज थे, 10 ऑप्शन थे, हम इनसे 40 रुपए ले रहे हैं, 40 रुपए ले रहे हैं, तो 10,000 इंटू 40 कितना होता है सर, 10,000 इंटू 40 होता है 4 लाख। ओके, टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर इश्यू कर रहे हो सर, 1000 एम्प्लॉइज, हर एक को 10 ऑप्शन दिए गए हैं,
इनटू शेयर का फेस वैल्यू कितना 100 रुपए, तो 10 लाख, 10 लाख रुपए क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा। और क्या सर, और है ना, डेबिट कौन सा करेंगे अकाउंट, डेबिट करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जो इतने सालों से आप क्रेडिट करते आ रहे हो, जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में शो हो रहा होगा, उसे आज आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दैट्स इट। ये लो जी, तैयार है एंट्रीज, तैयार है एंट्रीज। ओके, ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, जिसे तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और यहां पर भी इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। इसका कलर ये रख देते हैं। समझे क्या कैसे होगा, कहानी समझे क्या, वापस बोलता हूं। 1000 एम्प्लॉइज थे, हर एक को 10 शेयर्स 10 ऑप्शंस दिए गए, कहा 3 साल रुक जाना, 100 रुपए वाला शेयर 40 में दे देंगे, 60 रुपए कंपनी बेयर कर लेगी। अब 60 रुपए कंपनी कैसे बेयर करेगी, मैंने कहा 60 रुपए कंपनी ऐसा बेयर करेगी, उसको हर साल देखना पड़ेगा। कैसा, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा क्या कि कितना कितना फर्स्ट ईयर में जब खर्चा बुक करेंगे तो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, कितने एम्प्लॉइज आपको लग रहा है कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, इनटू हर एक ऑप्शन, हर एक एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन दिया गया, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, माइनस कर देना पिछले साल तक कितना बुक हुआ। अच्छा सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या वही, आप अब आपको कितना लग रहा है कितने एम्प्लॉइज बुक करेंगे, इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी बुक्ड इन द प्रीवियस ईयर। ओके, फिर इसके बाद सेम भाई, तो हमने देखा 2 लाख 2 लाख 2 लाख का खर्चा बुक करना, क्या एंट्री मारोगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा बुक किया। क्रेडिट क्या करेंगे सर, शेयर इशू कर देंगे, नहीं, एक स्पेशल अकाउंट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपको क्रेडिट करना होगा। कंपनसेशन एक्सपेंसेस, स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस को आप क्या कर दोगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, और ये वाला जो क्रेडिट हो रखा है इसका बैलेंस बैलेंस शीट में शो हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद सेकेंड ईयर भी सेम, थर्ड ईयर भी सेम, फिर थर्ड ईयर के एंड में आप क्या करोगे सर, थर्ड ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, शेयर्स, जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे तो हम उनको शेयर अलॉट करेंगे, तो पैसा रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जितना आप कंपनी बेयर कर रहे थे, वो जो आपने खर्चा बुक किया था थोड़ा 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 करके, जो आउटस्टैंडिंग अकाउंट में आपके एक्यूमुलेट हो रहा था, अब वो आउटस्टैंडिंग अकाउंट को वापस रिवर्स करने का टाइम आ गया है। तो पहले आपने फर्स्ट ईयर में 2 लाख से क्रेडिट किया, फिर सेकेंड ईयर में फिर 2 लाख से क्रेडिट किया, थर्ड ईयर में फिर 2 लाख से क्रेडिट किया, 6 लाख, तो ये 6 लाख क्या हो जाएगा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े क्या, बिल्कुल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम ये क्वेश्चंस फटाफट से कर सकते हैं, समझो। तो ईएसओपी एक्सपेंसेस आपको कैसे बुक करने हैं, ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपको करना है, वेस्टिंग पीरियड मतलब जितने टाइम में आपको कंडीशंस पूरा करना है, ठीक है, बुक करेंगे। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में हमने 3 साल में बुक किया था। यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000 है, हर एक को 20 ऑप्शन है, मार्केट में प्राइस 100 रुपए है, एक्सरसाइज प्राइस 40 है, फेयर वैल्यू 60 है, सर्विस कंडीशन 3 साल, बस एक ही चेंज हुआ, ऑप्शंस पर एम्प्लॉय यहाँ पर 20 दे दिए गए हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना बुक करोगे हर साल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर, मैंने कहा एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं क्या, एम्प्लॉयज जो हैं क्या वो चेंज हो रहे हैं क्या, एम्प्लॉयज रिमेन सेम, कब तक, एम्प्लॉयज रिमेन सेम एवरी ईयर, एवरी ईयर, हर साल एम्प्लॉइज क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपली आप इतना सा कर सकते हैं कि आपको क्या करना होगा, पता है ना हर एम्प्लॉइज में चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपली आप खर्चे को क्या कर दो, इक्वली बुक कर दो। सिंपली आपको ऐसा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अलग अलग दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉइज में चेंज नहीं हो रहा, ऑप्शंस में चेंज नहीं हो रहा,
फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन में चेंज नहीं हो रहा, सर्विस कंडीशन, सर्विस पीरियड में या वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज ही नहीं है, तो सिंपली इक्वली एलोकेट कर दिया जाएगा, इक्वली एलोकेट कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकता हूँ, क्या, 1000 एम्प्लॉइज इनटू ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितना, 20 ऑप्शंस, 20 ऑप्शंस, ओके, इनटू क्या करें, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 60 रुपए, और क्या करें 3 साल में एलोकेट करना है तो 1/3। तो मैंने यहाँ पे किया 1000 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 3, 4 लाख रुपए। हर साल कितना बुक किया जाएगा, 4 लाख रुपए। सिंपल, कितना आसान है। हाँ सर आसान तो है, 4 लाख रुपए अपने को बुक करना है। हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है सर, हम वैसे कर सकते हैं हर साल का अलग अलग फॉर्मूला लगा के, बिल्कुल। फॉर्मूला क्या लगवाना है सर, एक बार लिखवा दोगे, हर साल का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। सर हम भूल गए तो फिर हम बड़े मासूम, तो हम सिर्फ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही करना चाहें तो फॉर्मूला लिखवा दो सर। चलो ठीक है, यहाँ तो इक्वल था, कोई चेंज नहीं हो रहा था, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने सारे खर्चे को, कंप्लीट खर्चे को, कोई डेटा चेंज ही नहीं हो रहा है हर साल, 3 साल में अलोकेट कर दिया इक्वली। अगर सर चेंज हो रहा हो तो क्या करोगे, हर साल कितना खर्चा बुक करोगे, तो मैंने कहा हर साल हमको चेक करना पड़ेगा। हम देखेंगे क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड टू वेस्ट मतलब, या एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है। दूसरा इनटू क्या करना, ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को कितने शेयर्स लेने का ऑप्शन दिया गया है, जितने भी शेयर या जितने भी ऑप्शन, एक ही बात है, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू किसका, ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अच्छा जी, शेयर्स का फेयर वैल्यू नहीं, ऑप्शन का फेयर वैल्यू। ऑप्शन का फेयर वैल्यू मतलब कंपनी कितना बेयर कर रही है ना, या आपको कितना फायदा होना है। 100 रुपए के लिए आप 40 रुपए तो हमको देंगे, तो 60 रुपए आपका फायदा, दैट इज वो 60 रुपए कौन बेयर करेगा, कंपनी। हम उसकी बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। कितने साल पूरे हो गए, वो एक्सपायर्ड पीरियड, और टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना, कंडीशन कितना टाइम में आपको टोटल कंडीशन पूरा करना है, वेस्टिंग पीरियड। डन। इफ अमाउंट कैलकुलेटेड अबव कम्स टू नेगेटिव, अब इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। सर नेगेटिव कैसे आएगा, मैंने कहा रुको फॉर्मूला पूरा लिखो। मैंने माइनस क्या करवाया था यहाँ पे, सर इसमें से ना माइनस कर देना है एक्सपेंसेस ऑलरेडी बुक्ड, expenses already booked in previous years, expenses already booked in previous year। सर ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो पॉजिटिव ही रहता है ना, ये देखो सब में पॉजिटिव आया था। मैंने कहा हाँ, लेकिन एक बात सोचो, मान लो इधर है ना, मान लो इधर ये 1000 एम्प्लॉय नहीं, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि काफी सारे एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, काफी सारे एम्प्लॉय छोड़कर चले गए। अब मुझे लग रहा है कि 400 एम्प्लॉइज ही रहेंगे सेकेंड ईयर के एंड में, मुझे लग रहा है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, 1000 एम्प्लॉय हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि छोड़कर चले जाएंगे अगले साल। अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन बता दी उन एम्प्लॉइज को तो छोड़कर चले जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड टू वेस्ट क्या है, 400। मेरा एस्टिमेशन है कि जैसे हालात खराब हो गई है, अब कोई नहीं रुकेगा उस शेयर को लेने के लिए, तो मेरा एस्टिमेशन है कि सेकेंड ईयर के एंड में कि 1000 नहीं 400 एम्प्लॉइज ही रहने वाले हैं थर्ड ईयर के एंड में। थर्ड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में ही मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूं कि थर्ड ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉय रहने वाले हैं, 400। ओके, 400 इंटू 10, जैसे इसमें कर दूं 400 इंटू 10 इंटू 60, तो खर्चा उस हिसाब से बुक करना, इंटू 2/3, 1,60,000 होता है, 1,60,000।
और मैंने पिछली बार तो कितना खर्चा बुक कर लिया था, 2 लाख खर्चा बुक कर लिया था, मुझे लगा था 1000 एम्प्लॉइज है, बट मेरे को अब लग रहा है कि केवल 400 ही है। तो 1,60,000 में से 2 लाख हटाओ, माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस आ जाएगा सर, माइनस का 40,000 आ जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे मैंने 400 एम्प्लॉइज लिए, मुझे लग रहा है कि सेकंड ईयर के एंड में मुझे लग रहा है क्या कि थर्ड ईयर के एंड में जो एम्प्लॉइज रहेंगे या जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे वो क्या है, वो 400 एम्प्लॉय होंगे। तो फिर यहाँ पे आंसर माइनस में आ जाएगा। तो सर माइनस में आने का मतलब है मैंने पिछले साल 2 लाख खर्चा बुक कर लिया था और टोटल में अभी कितना करना था, 1,60,000 ही बुक करना था। तो जो 40,000 एक्स्ट्रा बुक हो गया है उसको रिवर्स करेंगे। तो सर रिवर्स की एंट्री क्या होगी, मैंने कहा जब खर्चा रिवर्स करना है तो एंट्री भी रिवर्स ही करना है ना। पहले खर्चा बुक किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट किया ना, अभी आउटस्टैंडिंग टू एक्सपेंस कर देना सिंपल। ये दोनों एंट्री क्या हो जाएंगी, ये रिवर्स हो जाएंगी। ये दोनों एंट्री खर्चा बुक करने वाली रिवर्स हो जाएंगी। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग और पी&एल टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस, ये दोनों एंट्री रिवर्स होकर क्या बन जाएंगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पी&एल। समझे क्या? अच्छा सर, नेगेटिव आएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल, फिलहाल नहीं। ओके ठीक है सर, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, ये कैसे पता करेंगे सर, ये कैसे पता किया जाएगा, कितने एम्प्लॉइज करेंगे एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन बोल दो, एक्सपेक्टेड टू वेस्ट बोल दो, एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन बोल दो, कैसा? मैंने कहा देखो अभी एम्प्लॉइज कितने हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कब, एट ग्रैंड डेट, एट ग्रैंड डेट, ग्रैंड डेट को टोटल एम्प्लॉइज कितने थे, उसमें से हर साल के एंड में देखना, हर साल के एंड में देखना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, अब तक कितने एम्प्लॉइज छोड़कर जा चुके हैं वो माइनस कर देना, और क्या माइनस कर देना, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कि क्या करेंगे, हु विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और आपको क्या लग रहा है कितने लोग और छोड़कर चले जाएंगे, कितने लोग और छोड़कर चले जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट थर्ड ईयर के एंड में उस ऑप्शन को अवेल करने के लिए कितने एम्प्लॉइज रहेंगे, ये हमें पता करना है। तो जितने थे, मान लो 1000 थे, उसमें से 100 जा चुके हैं, अब बचे कितने, 900, और मुझे लग रहा है 100 और चले जाएंगे, 100 और चले जाएंगे, तो रहेंगे कितने, 800। तो मैं खर्चा भी कितने एम्प्लॉइज के लिए बुक करूंगा, 800 एम्प्लॉइज के लिए बुक करूंगा। बड़ा सिंपल सी कहानी है। मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन से लेने हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो वेस्टिंग डेट होती है, सर वेस्टिंग डेट, जो वेस्टिंग डेट होती है कि भैया कंडीशंस पूरी करने का, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने का डेट, वेस्टिंग डेट होती है, इस दिन मुझे पता करना है कि एम्प्लॉइज कितने रहने वाले हैं। यहाँ खड़ा हूं फर्स्ट ईयर के एंड में, तो भी देखूंगा कि यहाँ कितने एम्प्लॉइज रहेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में हूं तो भी देखूंगा कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज रहने वाले हैं, और थर्ड ईयर के एंड में खुद इटसेल्फ पता चल ही जाएगा कि कितने एम्प्लॉइज हैं ऑलरेडी। ठीक है, कितने छोड़ गए माइनस कर देना, समझ में आया? ओके, तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या देखूंगा, यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज थे, उसमें से कितने छोड़ गए हैं और कितने छोड़ जाएंगे, माइनस कर देना। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ईयर के एंड में क्या देखूंगा, ग्रैंडेड को कितने एम्प्लॉइज थे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितने छोड़ गए हैं और थर्ड ईयर में कितने छोड़ जाएंगे, हटा देना, सिंपल। बड़ा आसान से ना, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना, कुछ नया सीखने को मिलता है। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000 है, 20 ऑप्शन है, मार्केट में रेट 100 है, 40 है, फेयर वैल्यू इतना है, 30 है, सब कुछ सेम ही तो है सर, बस एम्प्लॉइज में चेंज कर दिया, हजार, और लास्ट में थर्ड ईयर के एंड में रहे कितने, सिर्फ 950। तो अब खर्चा कैसे बुक करोगे, मैंने कहा देखो ऐसे फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, फर्स्ट ईयर में तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना करेंगे, 1000 एम्प्लॉइज,
1000 एम्प्लॉइज, ओके, 1000 एम्प्लॉइज इनटू हर एक को ऑप्शन कितना गया है 20 ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है सर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वो है 60 रुपए दे रखा है सर, दे रखा है 100 माइनस 40, 60 रुपए। अच्छा आगे चलकर जरूरी नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस ही लिया जाए, इन दोनों का डिफरेंस ही लिया जाए, मार्केट और भी काफी सारी चीजों को एस्टिमेट करता है जिसके बेसिस पर फेयर वैल्यू डिसाइड होती है। तो फेयर वैल्यू अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो वही लेना, नहीं हो तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, ठीक है, नहीं हो तो वो जितना आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वही फेयर वैल्यू मान लेना, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें होती है कि कितने साल बाद ऑप्शन दिया गया है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू डिसाइड होती है। नहीं होता, फेयर वैल्यू ऑप्शन गिवन नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कि भाई आपका मार्केट में रेट क्या चल रहा है और आपको शेयर कितने में एक्सरसाइज करने दिया जा रहा है, ठीक है। 20 ऑप्शन इनटू क्या करना सर, 1000 एम्प्लॉइज 20 ऑप्शन इनटू क्या था सर, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितना 60 रुपए इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, 1 साल बीत गया, डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना 3 साल, ओके, माइनस पिछले साल तक कितना बुक किया है सर, पिछले साल तक हमने कुछ भी खर्चा बुक नहीं किया है, ओके। तो 1000 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3, पहले साल कितना होगा सर, पहले साल है ना 40,000 का खर्चा बुक होगा, श्योर, मैंने यहां 4 लाख किया था, 1000 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 1/3, 4 लाख, 4 लाख ही होगा, ओके, 4 लाख। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में कितने एम्प्लॉइज सर, सेम 1000 एम्प्लॉइज ही लग रहे हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, इनटू हर एक को 20 ऑप्शंस हैं, इनटू हर एक ऑप्शन पे कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, या यूं कहूं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 60 इनटू एक्सपायर्ड पीरियड 2 डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 माइनस पिछले साल तक खर्चा कितना बुक कर रखा है 4 लाख, ओके। तो अभी कितना करोगे 4 लाख और बुक कर लोगे। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में 1000 नहीं 950 एम्प्लॉइज, 950 एम्प्लॉइज इनटू 20 ऑप्शंस इनटू 60 रुपीज इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, माइनस क्या कर देना पिछले सालों में कितना खर्चा बुक हुआ है, प्रीवियस ईयर्स बोला है, तो पहले साल में 4 लाख का खर्चा बुक हो गया और दूसरे साल में भी 4 लाख का खर्चा बुक हो गया, टोटल 8 लाख ऑलरेडी खर्चा बुक हो चुका है। तो 950 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 3/3 1140 हो गया, 11,40,000 माइनस 8 लाख किया, माइनस 8 लाख तो 340, 3,40,000 रुपए, 3,40,000 का आपको क्या करना है और खर्चा बुक करना है, एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर है वाली चीज, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया क्या, बिल्कुल। जिस दिन ऑप्शन ग्रांट किया गया उस दिन कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एट द ईयर एंड आप एंट्री क्या करोगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर उसको जो एक्सपेंस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, पता है ना, हाँ सर सिखाई थी आपने। सर कभी कभी वो आपने कहा आंसर नेगेटिव आ गया, खर्चा टू बी रिकॉग्नाइज, उसका आंसर अगर नेगेटिव आ गया दैट मींस हमको खर्चा रिवर्स करना है, खर्चा रिवर्स करना है तो एंट्री रिवर्स कर दो, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन एक्सपेंसेस, ओके, और फिर ऑब्वियसली एक्सपेंस क्रेडिट हुआ तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस टू पीएनएल, डन। जब ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा तो जितना पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू शेयर कैपिटल प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिफरेंस के लिए क्या करोगे, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जितना आज तक तुम क्रेडिट करते हैं हो ना उस हिसाब से वो डेबिट हो जाएगा, देखेंगे। और कभी कभार ऐसा क्या होता है, कैसा, कुछ एम्प्लॉइज रेयर केस में होता है, क्वेश्चन तो बना सकता है ना, 3 साल पूरे कर लिए बैठे हैं, लेकिन 3 साल पूरे करने के बाद जब वो एलिजिबल हो गए तब भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, हो सकता है बेनिफिशियल ना हो
हो सकता है उस टाइम मार्केट में रेट इतना हो ही ना जितना तुमको कि एम्प्लॉय को फायदा मिले। मतलब हम बोले थे मार्केट में रेट 100 रुपए है, आपको 40 में मिल जाएगा, उस टाइम मार्केट में रेट ही 30 रुपए, तो कोई लेगा नहीं लेगा। अच्छा चलो ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी के पास पैसा नहीं हो। मेरे पास तो 40 रुपए भी नहीं थे सर देने के लिए, 40 रुपए भी नहीं थे सर। जैसे कई स्टूडेंट्स के पास 99 भी नहीं होते हैं ना। हाँ सर टोंट मार रहे हो, नहीं, पढ़ाई के साथ तुम लोग खिलवाड़ करते हो, ये तो मैं बोलना चाहूंगा। पढ़ाई के साथ तुम लोग खिलवाड़ करते हो, ठीक है। पढ़ाई एकदम बढ़िया से होनी चाहिए, कोई उसमें ना इफ एंड बट का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी तुम अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, सीएमए बन जाते हो, सीए बन जाते हो, ठीक है ना, सीएस बन जाते हो, जो भी वॉट एवर, जो भी बन जाते हो, जितना जल्दी बनोगे कमाई उतनी जल्दी स्टार्ट होगी। हर महीने का 1 लाख रुपए का नुकसान है जितना डिले तुम कर रहे हो ना। अगर तुम 6 महीने डिले कर रहे हो अपने सीए में बनने में, तो 6 लाख रुपए का नुकसान मान के चलना जिंदगी में। वो जिंदगी तो लिमिटेड है ना, तो उतनी मिलेगी ना। तो 6 लाख रुपए, ऐसा तो है नहीं कि लेट शुरुआत होगी तो लेट तक कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। 6 लाख रुपए का नुकसान मान के चलना, साल भर लेट हुए 12 लाख का नुकसान मान के चलना, और वो 12 लाख नहीं होते, वो 6 लाख नहीं होते। अगर तुम उनको इन्वेस्ट कर देते हो, खर्चा नहीं करते हो, है ना, तो वो अमाउंट तुम सोच भी नहीं सकते वो कितने कितना अमाउंट बन जाता है। तो कहने का मतलब है लेट मत करो। अब चलो ठीक है, बात यहां से चालू हुई थी कि इन लोगों के पास क्या पैसा नहीं था, तो वेस्टेड ऑप्शन है, 3 साल पूरा कर लिया, वेस्टिंग डेट आ गई है, लेकिन फिर भी अब वो शेयर नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। अब ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा, बस शेयर नहीं देंगे टू जनरल रिजर्व, इसको फ्री कर देंगे। ये ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में शो हो रहा था, बस इसको फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज जनरल रिजर्व। ओके सर, डन है। चलिए अब हम क्या करें सर, यहाँ पे कुछ बता रखा है कि स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस कहाँ पे शो होगा। सर वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में शो होगा, पी&एल में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में शो होगा। हेडिंग क्या रहेगी उसका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, मैंने कहा था ये स्पेशल है, रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में शो हो जाएगा। ठीक है, जब शेयर इशू कर देंगे तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और प्रीमियम में ऐड हो जाएगा, सिंपल। चलिए क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 फटाफट फटाफट अभी कर देंगे। एबीसी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी ग्रांटेड 2000 ऑप्शन इसने दिए 1 अप्रैल 2020 को एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 50 रुपीज, आना और 50 रुपए में शेयर खरीद लेना। मार्केट प्राइस एट दैट टाइम वाज 100 रुपीज पर ऑप्शन, 100 रुपीज पर ऑप्शन, ठीक है जी। मार्केट में रेट क्या था, फेयरवेल नहीं बोल रहे, मार्केट में रेट क्या था, 100 रुपए था। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड, मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 20 रुपीज पर ऑप्शन है, 20 रुपीज पर शेयर नहीं है ना, सॉरी 100 रुपीज पर ऑप्शन है, 100 रुपीज पर शेयर नहीं है, ध्यान रखना, पर ऑप्शन, पर ऑप्शन है, शेयर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड एंड द वेस्टिंग पीरियड आर 1 ईयर एंड 2 ईयर्स। एक्सरसाइज पीरियड एंड वेस्टिंग पीरियड मतलब वेस्टिंग पीरियड आपको 2 साल रहना है, आपको 2 साल कंपनी में रहना है, और फिर अगले 1 साल में आप हमसे आके शेयर ले सकते हैं। एक्सरसाइज पीरियड आप हमसे शेयर ले सकते हैं, एक्सरसाइज पीरियड कितना, 1 ईयर। ओके, 2 साल आपको वेस्टिंग पीरियड और 1 साल आप हमसे आके शेयर ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 को, अच्छा ये दिया कब, ग्रैंड डेट कब है, 1 अप्रैल 2020। फिर कहा 1 अप्रैल 2021 को 600 अनवेस्टेड ऑप्शन, ऑब्वियसली यहां पर कितने एम्प्लॉय थे सर, यहां पर थे 2000 ऑप्शंस का 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। अच्छा 600 लैप्स्ड हो गए, तो अब तो फिर 1400 ही रहे ना, 1400 बिल्कुल। तो इस डेट को कितना रहेगा सर, इस डेट को फिर 31 मार्च की अगर मैं बात करूं 22 की, तो 1400 ऑप्शंस ही रहेंगे, बिल्कुल 600 तो जा चुके हैं। उस 1400 में भी 1200 ने ही क्या किया है, 1200 ऑप्शन ने ही क्या किया है, 1200 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड, 1200 ऑप्शंस एक्सरसाइज। अच्छा
ऐसा बनाने से बहुत इजी रहता है। तो सर 1400 में से 1400 में से 200 ने एक्सरसाइज किया, हाँ वेस्टेड तो 1400 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1400 क्या है वेस्टेड ऑप्शंस, 1400 क्या है वेस्टेड ऑप्शंस। इसको अनवेस्टेड क्यों बोला, क्योंकि वेस्टिंग डेट नहीं आई थी, उससे पहले ही छोड़कर चले गए, तो इसको बोला 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, मतलब पहले ही छोड़कर चले गए, तो अब इनको नहीं देंगे हम लोग। इस डेट को कितने बचे 1400 बचे वेस्टेड ऑप्शन, उस वेस्टेड ऑप्शन में से भी 1200 ने एक्सरसाइज किया, 200 ने नहीं किया, तो हम बोलेंगे 200 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, 200 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। ओके, नहीं होगा पैसा इनके पास। अब बताओ, एंट्रीज पास करनी है अपने को, रिमेनिंग ऑप्शंस वर लैप्स्ड, ठीक है ठीक है, एंट्रीज पास करनी, खर्चा कितना कितना बुक करोगे, बड़ा सिंपल सा है। पहले साल कितना करेंगे सर, पहले साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या लग रहा है 31 मार्च, फर्स्ट ईयर का एंड 31 मार्च 2021, तो ये छोड़कर कब गए सर, ये 1 अप्रैल को छोड़कर गए, 31 मार्च को छोड़कर नहीं गए, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट ईयर के एंड में सर हमको लग रहा है कि 2000 ऑप्शन ही है, 31 मार्च 2000, मैं डेट लिख देता हूं 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को मुझे लग रहा है कि 2000 ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस क्या करेंगे एम्प्लॉइज एक्सरसाइज कर लेंगे, एम्प्लॉइज क्या करेंगे ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लेंगे, 2000 ऐसे टोटल एम्प्लॉय ऑप्शंस है जो एक्सरसाइज होंगे, इनटू सर इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू ऑप्शंस पर एम्प्लॉय नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस दे रखे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू ऑप्शंस पर एम्प्लॉय की जगह केवल ये लिखा नंबर ऑफ ऑप्शंस, हो गया। जैसे अगर ये मान लो 200 एम्प्लॉय होंगे 10 ऑप्शन दिए गए हैं, या 100 एम्प्लॉय होंगे 20 ऑप्शन दिए गए, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट बता रखा है कि 2000 ऑप्शन है, इनटू क्या करना फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितना है सर, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है सर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 100 पर ऑप्शन, 100 शेयर नहीं पर ऑप्शन दे रखा है, तो ये पर ऑप्शन, तो 100 रुपए पर ऑप्शन है, 100 रुपए पर ऑप्शन, फेयर वैल्यू कितना है 100 रुपए। अच्छा, अगले दे रखा है फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस एट दैट टाइम, 100 रुपए पर शेयर नहीं है पर ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन का मार्केट प्राइस जब दे दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड कितना सर 1 साल बीत गया, और डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना 2 साल, टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 साल है, अगले लिख के दिया था वेस्टिंग पीरियड इज 2 इयर्स, ओके, माइनस पिछले साल तक कोई खर्चा बुक किया हो तुमने, नहीं, ये सर पहला साल, तो 2000 ऑप्शन इंटू 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख रुपए, पहले साल आप कितना खर्चा बुक करेंगे 1 लाख रुपए, ओके। सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर कितना खर्चा बुक करोगे सर, सेकेंड ईयर में ऐसा है कि सेकेंड ईयर मतलब 31 मार्च 2022 का एंड देखना, 31 मार्च 2022 सर 31 मार्च 2022 को तो 1400 ही थे, क्योंकि इस साल की शुरुआत में 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, मतलब छोड़कर चले गए होंगे, अब उनको नहीं देना, तो साल के एंड में, साल के एंड में कितने 1400 1400 ऑप्शंस, कब 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को, ओके, 31 मार्च 2022 इंटू क्या करेंगे, इंटू 100 रुपीज पर ऑप्शन, इंटू क्या करना एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय, एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, माइनस पिछले साल तक कितना खर्चा बुक हुआ है 1 लाख रुपए, कितना खर्चा बुक करोगे देखो 1400 ऑप्शंस थे, हर एक पे 100 रुपए, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस इंटू 2/2 करने से वही आएगा 140 माइनस 1 लाख, तो सेकंड ईयर आप खर्चा कितना बुक करोगे 40,000, नेगेटिव नहीं है, नहीं नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब बुक तो खर्चा करना ही है, रिवर्स नहीं करना, ओके। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, सर एंट्री क्या करोगे, एंट्रीज क्या होंगी देखो, पहले साल कितना खर्चा बुक करना है 1 लाख, तो खर्चा बुक करने का एंट्री सिखाया ना मैंने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और फिर इस एक्सपेंसेस को क्या करना P&L में ट्रांसफर करके क्लोज कर देना, ये लो जी। सर सेकेंड ईयर कितना खर्चा बुक करेंगे, सेकेंड ईयर बुक करेंगे 40,000, तो एंट्री क्या करोगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और उस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस को P&L में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ये लो जी। अब तुम्हारे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना बैलेंस है? सर इसमें 1 लाख पहले क्रेडिट हुआ था फर्स्ट ईयर में और 40 अभी, 140 ठीक है। अब 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 यहां पर करी 30 जून 2022 को क्या हुआ? 1200 ऑप्शन ने क्या किया? ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो पैसा आएगा, बिल्कुल पैसा आएगा। किस रेट पर? एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 50। अच्छा, ये मैंने शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया था, मैंने शायद इसको मार्केट प्राइस बोल दिया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट हाँ ये एक्सरसाइज प्राइस है। आप 50 रुपए देंगे और हम आपको शेयर दे देंगे। आप 50 रुपए हमको देंगे, हम आपको शेयर दे देंगे। और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? 100 रुपए। तो पैसा कितना आएगा? सर पैसा आएगा 50 रुपए हर एक ऑप्शन पे, हर एक शेयर पे कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? सर 1200 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं इंटू 50 रुपए, 60,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट कितना करोगे? 60,000, 60,000। ओके। टू शेयर कैपिटल कितना? टू शेयर कैपिटल 1200 ऑप्शन इंटू फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू 10 रुपए। कहां लिखा था? कहां लिखा था सर? ये रहा, फेस वैल्यू 10 रुपए। अच्छा, तो शेयर कैपिटल के सामने तो फेस वैल्यू आता है, बिल्कुल। तो टू शेयर कैपिटल 1200 इंटू 10, 12,000। अच्छा, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना डेबिट होगा? सर फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू कितना था? सर 1200 ऑप्शन इंटू फेयर वैल्यू था 100 रुपए पर ऑप्शन, तो 1200 इंटू 100 कितना हुआ? 1,20,000, 1,20,000। और तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ जाएगा? सर बैलेंस आ जाएगा, या फिर आप ये देख लो कि 50 रुपए में शेयर दे रहे हो, 100 रुपए कंपनी बेयर कर रही है, टोटल 150 रुपए का शेयर है, 150 में से 10 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, तो बाकी प्रीमियम हो गए 140 रुपए। तो 1200 इंटू 140, या फिर बैलेंसिंग फिगर लिख सकते थे 1,68,000। डन। समझ में आया? जितना पैसा आया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देना, जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, 1200 ऑप्शन पे 50 रुपए। जितना आपने अब तक आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर रखा था, सर आउटस्टैंडिंग का बैलेंस तो 140 था ना, 140 था, लेकिन यहाँ पर एक 20 ही डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि 1,40,000 कितने के था? 1400 ऑप्शंस के रिगार्डिंग। एक्चुअली एक्सरसाइज कितना हुआ है? 1200, तो यहाँ पे 1200 के अकॉर्डिंग करना। ओके सर, यहाँ पे क्या आया? 1200 ऑप्शन इंटू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम। शेयर कैपिटल सामने फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू और बाकी सब प्रीमियम। सर वो 200 ऑप्शन जो लैप्स हो गए थे, मैंने कहा हाँ उनकी बात करता हूँ। जो लैप्स हो गए थे वो शेयर नहीं ले पाए, तो ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट करके टू जनरल रिजर्व कर देना, उनको फ्री कर देना, उस रिजर्व को फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। कितना? 20,000। सर 20 कैसे? 200 ऑप्शन थे ना जो वेस्टेड तो हुए, मतलब वेस्टिंग डेट तक तो पहुंचे, लेकिन फिर भी लैप्स हो गए, फिर भी लैप्स हो गए। उनके रिगार्डिंग जो भी हमने खर्चा बुक कर रखा था, जितना भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर रखा था, उसे डेबिट कर देते हैं। दैट इज फेयर वैल्यू, दैट इज फेयर वैल्यू टू जनरल रिजर्व। हो गया। सर एक और क्वेश्चन ट्राई करें, बिल्कुल एक और करते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या करे देखो। के लिमिटेड ग्रांटेड, और समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2017। ठीक है जी, 80 रुपए पर, ठीक है, एट ₹80। ऑप्शन कितने पे दिया? 80 रुपए पे। मार्केट प्राइस कितना था? 170। इस बार मार्केट प्राइस के लिए बोला नहीं कि शेयर का है कि ऑप्शन का, तो ऑब्वियसली शेयर का होगा ना, शेयर की बातें चल रही है। ठीक है जी, वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल है, 4.5 साल। ओहो, तो सर बना दूं मैं यहाँ पर? बिल्कुल बनाना चाहिए अपने को। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, तो समझने की कोशिश करना। क्या? सबसे पहले डेट थी 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017। ठीक है जी, इस दिन क्या क्या? सर इस दिन एक्सरसाइज प्राइस 80 रुपए, मार्केट में शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर है 170 और एक्सरसाइज प्राइस है 80। तो फेयर वैल्यू क्या रहेगा? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन
फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या रहेगा 170 माइनस 80, 170 माइनस 80 कितना 90 रुपीज। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या रहेगा 90 रुपीज, 90 रुपए, जिसपे मुझे खर्चा बुक करना है। मतलब 170 रुपए की चीज मैं शेयर होल्डर को 80 रुपए में दे रहा हूं, तो कंपनी का खर्चा, मेरा खर्चा कितना रहेगा 90 रुपीज। 90 रुपीज को मुझे अलोकेट करना है कितने ड्यूरेशन में, वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल है, वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल है। ओके सर, अक्टूबर से पहला साल कब एंड हो रहा है, पहला साल कब एंड हो रहा है, पहला साल हम मान लेते हैं यहां पर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 पे। फिर 4 साल और एंड करने ना, तो 1 2 3 4, ये 4 एंड करने ना, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। कब कब 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 और 31 मार्च 2022। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सर ये है वेस्टिंग डेट, उसके बाद चालू होता है एक्सरसाइज पीरियड, उसके बाद चालू क्या होता है एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है ये 8000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर। तो पहले मैं हर साल के एंड में, हर साल के एंड में मुझे खर्चा बुक करना है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कितने एम्प्लॉइज, सर 16,000 इक्विटी शेयर्स के लिए बात कर रहे हैं, और कितने एम्प्लॉइज हैं कुछ बोला नहीं, तो इतने ही ऑप्शंस होंगे, 16,000 इक्विटी शेयर मतलब 16,000 ऑप्शंस। तो मैं यह मान के चलता हूं यहाँ पे कितना 16,000 ही है, यहाँ पे कितना है 16,000, 16,000, 16,000। ओके, फिर 31 मार्च 19 को जब मैं गया, मैंने देखा सेम 16,000 ही है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2019, 31 मार्च 2020 से पहले आ जाएगा बिल्कुल। 1 दिसंबर 2019 को क्या हुआ, 6,000 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज, सॉरी 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। 8,000 अनवेस्टेड, अनवेस्टेड क्यों बोला गया, क्योंकि वेस्टिंग डेट से पहले जो छोड़कर चले जाएंगे उनको यही होगा ना अनवेस्टेड, वो कहलाएंगे अनवेस्टेड ऑप्शन, वो लैप्स्ड हो गए 1 दिसंबर को। ओके, कितने 8,000 ऑप्शंस लैप्स्ड हो गए हैं, 8,000 ऑप्शंस लैप्स्ड हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 31 मार्च 2020 को अब बचे कितने, सर बचे तो फिर 8,000 ही बचे ना, फिर अब कितने बचे 8,000, 8,000। ठीक है, आगे क्या बोला गया है देखते हैं। फिर 6,000 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड, ओके 6,000 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th सितंबर, 30 सितंबर 2022 एक्सरसाइज पीरियड। यहां पर कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, 6,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड, 6,000 ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। अच्छा, तो मैंने कहा बाकी 2,000 का क्या हुआ, बाकी 2,000 का क्या हुआ, 2,000 वेस्टेड ऑप्शन, 2,000 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। इसका मतलब यहां पर 2,000 जिस वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टेड क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने वेस्टिंग पीरियड पूरा कर लिया, वेस्टिंग डेट क्रॉस कर दिया, अब जाकर लैप्स्ड हुए, अब जाकर लैप्स्ड हुए। इसका मतलब यहां पर 31 मार्च 2021 को भी कितने थे 8,000 ऑप्शन ही थे, और वेस्टिंग डेट को भी कितने थे 8,000 ही थे, लेकिन उस 8,000 में से 6,000 एक्सरसाइज किए, बाकी 2,000 लैप्स हो गए। ये मैंने कहानी पूरा बना लिया। अब मेरे लिए आसान रहेगा खर्चा कितना बुक करना है। तो देखो कितना कितना खर्चा बुक करना है। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर मतलब सर 31 मार्च 2018 एंडिंग, बिल्कुल 31 मार्च 2018, मैं डेट ही लिख देता हूं। 31 मार्च 2018 को कितना खर्चा बुक करूंगा, 16,000 ऑप्शन है, 16,000 ऑप्शन, एम्प्लॉइज इंटू ऑप्शन पर एम्प्लॉय, इंटू फेयर वैल्यू कितना है ऑप्शन का 90 रुपीज, इंटू कितना टाइम पूरा हो गया सर 31 मार्च 18 तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
6 महीने पूरे हैं, मतलब 0.5 ईयर्स बोल सकता हूं। एक्सपायर्ड पीरियड कितना 0.5 ईयर डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना 4.5 साल माइनस पिछले साल तक कोई खर्चा बुक हुआ है नहीं, तो मैंने कहा 16,000 इंटू 90 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस कर देता हूं कुछ नहीं निल, तो 1,60,000। पहले कितना खर्चा बुक करना है पहले साल सर 1,60,000। सेकेंड ईयर 31 मार्च 2019 की बात करें, 31 मार्च 2019 कितने हैं सर, यहां पर भी एक्सपेक्टेड है कि 16,000 एम्प्लॉइज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो 16,000 ऑप्शंस, 16,000 एम्प्लॉय ऑप्शंस है ना, टोटल एम्प्लॉइज इनटू ऑप्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू ऑप्शन इनटू फेयर वैल्यू। अब कितना टाइम पूरा हो गया सर, आधा साल तो पिछले साल ही पूरा हो गया था, एक और पूरा हो गया, तो टोटल में एक्सपायर्ड पीरियड 1.5 डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 4.5 माइनस पिछले साल तक खर्चा कितना बुक हो गया 1,60। तो अभी मैं क्या करूंगा 16,000 ऑप्शन इंटू 90 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5 480 माइनस 1,60,000 करूंगा 3,20,000। सेकेंड ईयर में कितना खर्चा बुक करना है 3,20,000। फिर बात करते हैं 31 मार्च 2020 की। यहां पर क्या लग रहा है कितने ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे सर, 8,000 छोड़कर चले गए तो अभी लग रहा है 8,000 ऑप्शन ही वेस्ट होंगे, तो 8,000 ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे, तो 8,000 ऑप्शंस, उस पर कंपनी को बेयर करना पड़ेगा 90 रुपीज। अब तक कितने साल बीत गए, अब तक 2.5 साल बीत गए, डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 4.5 माइनस कितना खर्चा बुक हो चुका है सर, 1,60,000 पहले साल बुक हो गया था और 3,20,000 दूसरे साल बुक हो गया। ठीक है जी, तो टोटल 480 बुक हो गया, 480 बुक हो गया है। तो 8,000 इंटू 90 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4.5 ओके, माइनस कर देता हूं 4,80,000। सर ये तो नेगेटिव आ गया, सर ये तो नेगेटिव आ गया 80,000। ओहो, नेगेटिव 80,000 मतलब इस बार खर्चा बुक नहीं करना, इवन खर्चा रिवर्स करना है, पिछले सालों में ज्यादा बुक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट 31 मार्च 2021, इस दिन कितना सर, इस दिन 31 मार्च 2021 को 8,000 के लिए करना और 31 मार्च 22 को भी 8,000 के लिए ही करना है। ठीक है, तो 21 की अगर मैं बात करूं तो 8,000 ऑप्शंस इंटू फेयर वैल्यू 90 इंटू साल कितने हो गए 3.5 डिवाइडेड बाय क्या करना 4.5 टोटल वेस्टिंग पीरियड माइनस पिछले सालों में कितना खर्चा बुक कर चुके हैं सर, पहले साल 1,60 बुक किया था, फिर 3 बुक किया और फिर 80,000 रिवर्स भी कर दिया, तो अब कितना बचा सर, इसका मतलब पिछले सालों में मैंने फर्स्ट ईयर 160 फिर 320 टोटल 480 बुक किया, फिर 80 रिवर्स हुआ तो 4 लाख ही बुक हुआ है। ओके, तो 8,000 इंटू 90 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, वापस कर रहा हूं 8,000 इंटू 90 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस कर देता हूं, अब तक 4 लाख बुक हुआ है 160, 1,60,000 और बुक कर दो। फिर उसके बाद 31 मार्च 2022 8,000 ऑप्शंस इंटू 90 रुपीज इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस कितना खर्चा बुक हो गया है सर, अब तक देखो कितना बुक हो गया, आप चेक कर लो, 160 था प्लस 320 था माइनस 80 था प्लस 160 था, 560 बुक हो चुका है, 560 बुक हो चुका है। तो और कितना बुक करना है 8,000 ऑप्शंस इंटू 90 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस 5,60,000, 1,60,000 रुपए और बुक कर लेने, 1,60,000 रुपए और बुक कर लेने। ठीक है जी, 1,60,000 सिंपल। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, अब फटाफट फटाफट हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। देखो पहले साल कितना खर्चा बुक करना सर 160,
तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और इस एक्सपेंसेस को P&L में ट्रांसफर कर दो, हो गया। दूसरे साल 3,20,000, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बार बार एंट्री बोल रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए, और फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस को P&L में ट्रांसफर कर दो। तीसरे साल 31 मार्च 2020 को क्या करना है सर, 80,000 रिवर्स करना है, तो एंट्री भी रिवर्स होगा। इस बार खर्चा डेबिट मत करना, इस बार एंट्री रिवर्स होगा, तो स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट की जगह आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा 80,000 टू एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा, और फिर एक्सपेंसेस को P&L में ट्रांसफर करोगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू P&L, P&L में क्रेडिट होगा, खर्चा रिवर्स हो रहा है तो P&L क्रेडिट होगा, ठीक है सर। फिर 160 और बुक कर रहे हो तो अगेन 2 साल तक खर्चा बुक करने का, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, P&L टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग, P&L टू एक्सपेंसेस। देखा हो गया ना ये वाला काम तो जल्दी, सिंपल, इसीलिए मैंने लिख रखा था ये। अब क्या करें, अब सर जो एक्सरसाइज करेंगे 30 सितंबर 2022 को, कितने ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं सर, यहां पर 6,000 ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे, और फिर 2,000 लैप्स हो रहे हैं उसके लिए एंट्री पास कर देंगे। तो 6,000 ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस कितना था सर, एक्सरसाइज प्राइस था 80 रुपए, 80 रुपए, ओके। 6,000 ऑप्शन इंटू 80 रुपए आपके पास आएंगे, तो 6,000 इंटू 80 रुपए आपके पास आएंगे हर एक शेयर पर, 4,80,000 हुआ। अब स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितने से डेबिट करना है, जितने भी ऑप्शन एक्सरसाइज हुए इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो एक्सरसाइज हुए थे 6,000 इंटू फेयर वैल्यू 90 रुपीज, तो कितना होगा 540, कितना होगा 540, ठीक है 540, 5,40,000 टू शेयर कैपिटल 6,000 शेयर इंटू 10 रुपए 60,000 ये हो गया, और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, बाकी जो बचा है वो सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिख दो, तो 6,000 इंटू 160 रुपए 960, चेक कर लो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 960 प्लस 60 ये 10-20 हुआ, और 480 और 540 भी 10-20 होता है, डन। अब बात आती है 31 मार्च 2023, मतलब एक साल के बाद, जब उम्मीद खत्म हो गई कि अब कोई नहीं आने वाला, अब एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया है, तो हमने वो जो 2,000 ऑप्शंस के लिए व्यवस्था कर रखी थी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, फ्री कर दो उसको, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो 2,000 ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यहां पर भी फेयर वैल्यू, यहां पर भी फेयर वैल्यू, क्योंकि अब तक आपने टोटल फेयर वैल्यू से तो क्रेडिट कर रखा है आउटस्टैंडिंग को, बिल्कुल। तो 2,000 इंटू 90 कितना होगा, 1,80,000 होता है क्या, 1,80,000 तुम क्या कर दोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। तो ये था ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाउ लास्ट वन, सर ये भी आज ही करा दोगे, बिल्कुल ये आज ही करा देंगे, फटाफट से देखो कंप्लीट होने वाला है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS या ESPP भी बोल सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ठीक है, ESPS और ESPP। सर इसमें और ESOP में क्या फर्क है, मैं कहा ESOP में तो आपको कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है कि भैया आप 3 साल रहेंगे, या मार्केट में ऐसा परफॉर्म करेंगे, या हमारा अर्निंग्स इतने से बढ़ जाएगा, सेल्स इतने से बढ़ जाएगा, वैसा कंडीशन रहता है। यहां पर क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आती है ना, अ पार्ट ऑफ द पब्लिक इश्यू, एम्प्लॉइज को भी, अपने एम्प्लॉइज को भी कुछ पोर्शन, एक कोटा रख दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारे एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉइज के लिए, और हमारे एम्प्लॉइज को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे होंगे मार्केट में। अगर मेरे से वो ले रहे हैं 200 रुपए, तो अपने एम्प्लॉय से 150 ले रहे होंगे सपोज, तो 50 रुपए का उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, तो सर ये 50 रुपए का फायदा कंपनी खुद बेयर करेगी ना, बिल्कुल कंपनी खुद बेयर करेगी, तो खर्चा बुक करेगी 50 के लिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू पर शेयर माइनस इश्यू प्राइस। देखना क्वेश्चन करते हैं, सुनना, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, जितना पैसा आएगा कंपनी के पास 150 रुपया, उससे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके ऊपर का। और जो कंपनी बेयर कर रही है उसके लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दोगे। क्या करोगे? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स में नहीं करते थे, सेम वैसे ही। ओके, और उस कंपनसेशन एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। अच्छा, यहां पे भी एक चीज तुमको बताऊं, स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस की जगह कंपनसेशन एक्सपेंस भी यूज कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस की जगह कंपनसेशन एक्सपेंस यूज कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होगी, ठीक है। पहले कंपनसेशन ही लिखा होता, इस बार अभी मॉड्यूल में स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस यूज कर लिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्वेश्चन करें यस पीएस का? बिल्कुल। वाई लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 2000 शेयर 1 अप्रैल 2023 को अंडर ईएसपीपी, ठीक है। कितने रुपए पर? 100 सॉरी एट ₹50, ठीक है जी, एट ₹50, 50 रुपए पर। देन द मार्केट प्राइस, मार्केट में रेट 150 है, तुमको 50 पे दे रहे हैं, मतलब 100 रुपए कौन बेयर कर रहा है? कंपनी बेयर कर रही है कि नहीं कर रही है? एंट्री पास करना है तो कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? सर 2000 शेयर्स पे 50 रुपए आएंगे, तो 2000 इंटू 50, बैंक अकाउंट में 2000 इंटू 50 कितना हुआ? 1 लाख। ये लो जी 1 लाख बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या करें सर? और है ना, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा? कितने शेयर दे रहे हो? 2000 इंटू फेस वैल्यू कितना? 10 रुपए, 2000 इंटू 10 20,000 हो गया। ओके, खर्चा कितना? सर 150 रुपए का शेयर है, 50 रुपए अगर आपसे कलेक्ट कर रहे हैं तो 100 रुपए का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 100 रुपए का खर्चा हो गया। तो 2000 शेयर्स इंटू 100 रुपए, 100 रुपए कंपनी बेयर करेगी, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट होगा। और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? मार्केट में रेट 150 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 140 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 2000 इंटू 140, 2,80,000। ये लो जी, हो गई एंट्री तैयार, हो गया ये एसपीएस। हाँ हो गया, इतना सही था बस। कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होती है, बस आपको शेयर इशू किया जाता है मार्केट रेट से कम पर, तो वो जो कम पैसा आपसे चार्ज किया जाता है वही हमारे लिए खर्चा होता है, हम खर्चा बुक कर लेते हैं, सिंपल। बाकी नॉर्मल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना आपको डिस्काउंट दिया गया है देखा जाए तो मार्केट रेट से कम चार्ज किया गया है, उसके लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया गया है। डन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। सर इसमें क्या है? वो भी सेम सेम ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट थोड़ा ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2023 एक्स लिमिटेड ऑफर 200 शेयर टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉय। ऑफर कितना किया गया? सर 200 शेयर्स का ऑफर किया गया, ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉय, मैंने कहा 400 एम्प्लॉय है, हर एक को 200 दिया गया, तो 80,000 ऑप्शन हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। कितने रुपए पे? 25 रुपए पर आना, और कितने में खरीद लेना? 25 रुपए पर हमसे शेयर खरीद लेना। एम्प्लॉइज आर गिवन अ मंथ टू एक्सेप्ट द शेयर, 1 महीना दिया जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए। द शेयर्स इशूड, कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, ये 1 महीना एक प्रोसेसिंग का टाइम है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 1 महीना रुकना पड़ेगा वगैरह वगैरह, 1 महीना बस प्रोसेसिंग का टाइम है। शेयर्स इशूड अंडर द प्लान शेल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ट्रांसफर फॉर द 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांटेड। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी? ऐसा नहीं कि शेयर हम आपको 3 साल बाद देंगे, शेयर आपको अभी मिल जाएगा, लेकिन लॉक इन टू ट्रांसफर फॉर 3 ईयर्स, मतलब आप 3 साल तक शेयर बेच नहीं सकते। लॉक इन ट्रांसफर फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल तक आप शेयर्स जो आप लिए हैं वो बेच नहीं सकते। रहना नहीं है कंपनी में, जाओ कंपनी से जाओ, लेकिन 3 साल वो शेयर बेच नहीं सकते। ओके, कब? 30 अप्रैल 2023 को। ग्रैंड डेट क्या थी? 30 अप्रैल 2023 है, 30 अप्रैल 2023 ग्रैंड डेट, वहां से 3 साल तक। ओके, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रैंड डेट, मार्केट प्राइस कितना था? सर मार्केट प्राइस था 30 रुपए, मार्केट प्राइस था 30 रुपए, तो मैंने देखा अच्छा मार्केट प्राइस 30 रुपए है और आपको दे कितने में रहे हैं? 25 में, मतलब 5 रुपए कंपनी बेयर कर रही है। गलत जवाब। क्यों? मैं कहा मार्केट प्राइस उस शेयर का 30 रुपए है जिसपे कोई कंडीशन नहीं है। बाकी पब्लिक में भी तो इशू किए हैं, वो लोग क्या 3 साल तक रुके रहेंगे? नहीं, तो उनके लिए मार्केट रेट कितना है? 30 रुपए। लेकिन तुम एम्प्लॉइज, तुम पर 3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम 3 साल तक बेच नहीं सकते हो, तो तुम्हारी फेयर वैल्यू डाउन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसकी वजह से ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से फेयर वैल्यू कितना है शेयर का? 28 रुपए।
तो तुमको जो शेयर मिल रहा है उसका फेयर वैल्यू 28 रुपए है, तुमसे कलेक्ट किया जा रहा है 25 रुपए, तो 3 रुपए ही तुमको क्या किया जा रहा है, फेवर पहुंचाया जा रहा है, मतलब तुमको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, और सुनो, ऐसा सुनकर उन 400 एम्प्लॉइज में से केवल 50% ही क्या हुए, एक्सेप्ट किया ऑफर की, भैया हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफर। 50% ने एक्सेप्ट किया, तो हमको एंट्री अब किसके लिए करना है, 400 के लिए कि 200 के लिए? 200 के लिए। जितने जितना पैसा आ रहा है, जितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, केवल उसके लिए एंट्री पास करना, बाकी किसी के लिए एंट्री पास नहीं करना। ईएसओपी नहीं पढ़ रहे हैं कि एस्टिमेटेड लगाया जाएगा हर साल के एंड में, नहीं, अभी है ना फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। तो सिंपल, जितने लोग हैं 200 एम्प्लॉइज हैं, तो 200 एम्प्लॉइज के लिए अपने को खर्चा बुक करना है वगैरह, एंट्री वगैरह पास करना है। कितना दे दिया, 25 रुपए दे दिया, नॉमिनल वेज शेयर का 10 रुपए, बताइए एंट्री क्या होगा। तो मैंने कहा देखो जी, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सरसाइज कितना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड की अगर मैं बात करूं, अच्छा यहां नीचे वर्किंग बनाया हुआ देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सेप्टिंग द ऑफर। सर 400 एम्प्लॉइज थे, उसका 50%, 200 एम्प्लॉय ने ही ऑफर एक्सेप्ट किया है, 200 एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ शेयर्स टू इश्यूड, कितने शेयर्स दोगे सर, 200 एम्प्लॉइज हैं, हर एक को कितना ऑप्शन दिया गया, हर एक को 200 शेयर दिए गए, 200 शेयर तो 200 शेयर्स, कितना हो गया, 40,000 शेयर हो गए, 40,000 टोटल शेयर्स हो गए। फेयर वैल्यू क्या ऑप्शन का, फेयर वैल्यू ध्यान देना ऑप्शन का है, क्योंकि आप पे रेस्ट्रिक्शन है, तो उसकी आपके शेयर की फेयर वैल्यू 28 रुपए और आपसे चार्ज किया जा रहा है 25 रुपए। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंपनी कितना बेयर कर रही है, सिर्फ 3 रुपए ही बेयर कर रही है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शंस लिखना चाहो तो लिख लो भैया, 40,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000, 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है जी, 1,20,000। अब क्या करोगे, अब एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, सर टोटल कितने शेयर्स थे, 40,000 शेयर, कलेक्ट कितना किया जा रहा है, 25 रुपए, तो 40,000 इंटू 25 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना है, 10 लाख, 10 लाख। ओके, तो शेयर कैपिटल क्या करोगे, सर 40,000 शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 40,000 इंटू 10, 4 लाख। ओके, प्रीमियम कितना, देखा शेयर का मार्केट में रेट कितना है, 28 रुपए, 28 में से 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 18 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। 18 इंटू 40,000 शेयर, 7,20,000। और खर्चा कितना बुक कर रहे हो, टोटल फेयर वैल्यू कितना ऑप्शन का, 1,20,000। ये लो जी, 1,20,000, देख लो एंट्री मैच हुआ कि नहीं हुआ। 10 लाख प्लस 1,20,000, 11,20, और इधर भी क्रेडिट में भी 11,20 हो गया। समझा, खर्चा कितना बुक करना होता है, जितना कंपनी देखा जाए तो बेयर कर रही है। 28 रुपए का शेयर, आपसे 25 रुपए चार्ज करें, 3 रुपए कंपनी बेयर कर रही है, कितने शेयर्स पे, 40,000 शेयर्स पे। क्यों 40,000, क्यों, क्योंकि 200 एम्प्लॉइज ही थे जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, हर एक को 200 शेयर दिए गए, तो 40,000 शेयर्स पे कंपनी बेयर कर रही है 3 रुपए, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट होगा 1,20,000 से। दैट्स इट। तो ये मैंने ना पूरा चैप्टर आपको क्या कर दिया, एक बार में पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है तीनों टॉपिक। तो अभी के लिए बता इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नया लेक्चर।